बैटिंग किया शुभमन गिल ने, पैन के स्ट्रोक को पकड़ के बजा दिया शुभमन गिल ने, और इतनी तगड़ा शुभमन गिल ने शो किया ना, पूरे दिन की बात करेंगे। सबसे पहले मेरे पैन का स्ट्रोक बाहर निकला ना, गिल ने बैक टू बैक सेंचुरीज जब से कप्तान बने दोनों मैच में उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है। ये जो रिकॉर्ड है ये एलिस्टर कुक के पास है, उनको हासिल है 5 सेंचुरियां लगातार एज कैप्टन। अपने शुरुआत में ही 5 गेम में उन्होंने सेंचुरियां की है। जायसवाल तो खेला ही खेला। जायसवाल का मैं रिकॉर्ड देख रहा था, इंग्लैंड के अगेंस्ट 4 वो उसने जिसको कहते हैं ना वो कर दिए, 50 कर दिए, 3 वो 100 मार चुका, जिसमें 2 उसके 200 है। उसको इंग्लैंड पसंद ही बड़ा है, वो इंग्लैंड के गेम्स रन ही बड़े करता है। आज फिर 87 करके सेंचुरी अपनी मिस कर गया, जो कि उसके रिकॉर्ड में बुरे स्कोर, बड़ा अच्छा स्ट्राइक रेट है। सेंचुरी शुभमन गिल की इसलिए ज्यादा बड़ी सेंचुरी है क्योंकि इस सेंचुरी में ज्यादा बेहतर गेम अवेयरनेस दिखाई गई, ज्यादा बेहतर मैच्योरिटी दिखाई गई। जी वो ओवरसीज जी वो सीना कंट्रीज में सो कोई नहीं है, निकलो तो अब से जितना सी बाहर निकलो, अब बाहर निकलो, बाप को देखो बाप कर क्या रहा है। पिछले टेस्ट मैच में 100, इस टेस्ट मैच में 100, तो ये सेट हो गया। भाई जायसवाल से कोई क्रेडिट नहीं लेते थे, इंग्लैंड ने बहुत गंदी बॉलिंग कराई। ऐसा लग रहा है उनका भी दिल चाह रहा था जायसवाल की बैटिंग देखने का, उसको किसी तरह से कहीं चैलेंज नहीं किया था वो जब रन उसके बन रहे थे ना। देखो उन्होंने प्लान करा था कि उसको ऑप्शन के बाद ना हम चौके खाते हैं और स्लिप में आउट करा देते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा प्लेयर है यार। शुभमन गिल ने अपनी गेम बड़ी इंप्रूव की है। शुभमन गिल अपनी पोजीशन को भी बड़ा चेंज कर गया, नंबर 4 पे जा चुका हुआ है और वो परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है, और अभी भी उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि इसको 200 में चेंज करेगा। आज सबसे ज्यादा खुश एक बंदा होगा, वो है शोएब बशीर, क्योंकि उसको ऋषभ पंत के हाथों मारनी पड़ी है। शॉट खेलते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों बात करने वाला है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के सेकंड टेस्ट का। डे 1 समाप्त हो चुका था और भारत ने 310 रन बना दिया डे 1 में 5 विकेट के नुकसान पर। और बात करेंगे शुभमन गिल ने शानदार बैटिंग करके दिखाई है भाई। एक और शतक शुभमन गिल के बल्ले से आता हुआ सेना कंट्री में, और 114 रन की इनिंग शुभमन गिल ने खेली है। और रविंद्र जडेजा भी 41 रन पे, आपको बता दो कि वो भी 41 रन पे नॉट आउट है। तो बात करेंगे बहुत ही शानदार बैटिंग कर रहे शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा। और दूसरी तरफ बात करेंगे यशस्वी जायसवाल ने, जो स्टार्टिंग में वो था इंटेंट दिखाया था, एग्रेसिव पारी खेलती 81 की स्ट्राइक रेट से 87 रन पे वो आउट हो गए थे, शतक नहीं बना पाए। बट शुभमन गिल ने कप्तानी पारी खेली, कैप्टन रीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और बहुत ही शानदार बैटिंग करके दिखा रहे शुभमन गिल। पूरी पाकिस्तान मीडिया शौक हो चुका है कि भाई शुभमन गिल जो कप्तानी, आप वो बता दो कि जब से मैंने कैप्टन से मिली है कब से वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिखा रहा है। शुभमन गिल तो बाबर आजम की सलवार का नाड़ा भी नहीं है। सुना था ना किसी ने बोला था कि शुभमन गिल बाबर आजम की सलवार का नाड़ा भी नहीं है। बेटा नाड़ा तो छोड़ दो, बाबर आजम शुभमन गिल की सलवार का नाड़ा नहीं है। अब ये वाली लाइन बोला करो, ठीक है। क्या बैटिंग की आज शुभमन गिल ने, मतलब विराट कोहली के बाद अगर मैंने किसी टेस्ट कैप्टन को इतनी मैच्योरिटी के साथ बैटिंग करते देखा ना तो वो शुभमन गिल है। क्योंकि विराट कोहली जब इंडिया के टेस्ट कैप्टन बने थे तो विराट की बैटिंग में और निखार आ गया था, तो गिल के साथ भी यही है। गिल की एवरेज जहां 35 थी टेस्ट क्रिकेट में एज अ बैट्समैन, आपको जब कप्तान बना तो भाईजान 2 टेस्ट मैचों में 200 लगा गया, 2 टेस्ट मैचों में 200 लगा गया शुभमन गिल। और क्या एब्सोल्युटली ब्रिलियंट जो है वो शुभमन गिल ने बैटिंग की है, क्लास की बैटिंग की है शुभमन गिल ने। आज अगर इंडिया के पूरे दिन की बात करें तो जहां हमें लग रहा था कि 300 प्लस इंडिया को करना चाहिए, इंडिया ने वो किया है। क्योंकि आप छोटे छोटे टारगेट्स होते हो, मतलब 300 प्लस करना था, 300 प्लस बड़ा अच्छे मार्जिन के साथ इंडिया अभी कर गया। मतलब शुभमन गिल की इतनी तगड़ी बैटिंग। उसके बाद अगर आप ये बात करो कि जायसवाल ने जिस तरह की बैटिंग की है, और इंग्लैंड इस टाइम टोटली बैकफुट के ऊपर है। मैं आपको बताता हूँ क्यों बैकफुट के ऊपर है। जिस तरह इंग्लैंड ने टॉस जीत के, मेरे स्टोक ने टॉस जीत के पहले जो है वो बॉलिंग का फैसला किया, और उन्होंने सोचा हुआ था कि भाई इंडिया को 200-250 पे ऑल आउट करेंगे, और इन्होंने पिच भी थोड़ी सी मुश्किल ही बनाई हुई थी। अब अगर थोड़ी सी डिटेल से बात करें तो यशस्वी जायसवाल 87 रन पे आउट हुए, और जायसवाल बहुत ही तगड़ी बैटिंग कर रहा था। मतलब जितनी अच्छी क्रिकेट गिल ने खेली है ना, जायसवाल ने टोटल 22 बॉल खेली है, मतलब 107 बॉलों पे 87 रन। वो स्ट्राइक रेट उसका देखो 81 के स्ट्राइक रेट से वो खेल रहा है। मतलब बाबर आजम इतना तेज वनडे में नहीं खेलता जितना तेज जायसवाल
टेस्ट में खेल गया, ठीक है। 5 सेंचुरी है, 11वीं उसकी मिस सेंचुरी है और मतलब फैब 4 के लिए तैयार है वो। अरे अभी आए हुए टाइम ही कितना हुआ है, 53 की एवरेज है। दैट इज फैंटास्टिक। जायसवाल की जो बात कर रहे हैं ना बासत भाई, देखिए उसकी एवरेज 87 की है इंग्लैंड के खिलाफ 7 टेस्ट मैचेस में, और उसकी बड़ी परफॉर्मेंस रही है बड़े कम टाइम पे। मैं कहता हूं कि इसलिए मैं ये क्रेडिट देता हूं सिस्टम को, उनके प्रोसेस को, कि वो बड़े अच्छे तरीके से प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, खिलाते हैं और फिर परफॉर्मेंस उससे लेते हैं। तो ये नेक्स्ट ग्लोबली सुपरस्टार बनने वाला उस टाइप की, इसने अभी तक जितना इंटरनेशनल खेला है वो उस टाइप की उसने परफॉर्मेंस दी है बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ। तो मुझे लग रहा है कि अगले 1-2 सालों में जहां शुभमन गिल खड़ा विराट कोहली की जगह लेने के लिए, रोहित शर्मा की जगह लेने के लिए, तो वहां पे ऐसे स्टेप बाय स्टेप वो जा रहा है और ऐसी परफॉर्मेंस। और दूसरी बात है कि 15 पे जैसे केएल राहुल आउट हुआ ना, बड़ा नर्वस खेल रहा था। मैं देख रहा था कि कर क्या रहा है, 100 किया हुआ, इतना जबरदस्त और इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस, क्या जबरदस्त कवर ड्राइव, बैकफुट कट, सब सारी शॉटें खेली, तो नशा आ रहा था उसकी बैटिंग देखते हुए। लेकिन आज जैसे वो खेल रहा था उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी मैं क्या खेल रहा हूँ। उसने 3-4 लूज बॉल छोड़े जो बड़ा इजीली बाउंड्री लगा सकता था, लेकिन बाद में आके जैसे करुण नायर ने 80 रन की पार्टनरशिप लगाई है, वहां से मेरे ख्याल से इनकी बेस अच्छी बनी है। इन्होंने एक बैट्समैन कम खिलाया, वो रिकवर किया उस पार्टनरशिप ने, जो बाकी आने वाले, और गिल ने तो कमाल ही कर दिया जैसे उसने बैटिंग की है। लेकिन जायसवाल बहुत जबरदस्त बड़ी पॉजिटिव बैटिंग की है। उसने बताया कि मैंने पिछले मैच में 100 किया है, तो अगले मैच में मैं आया तो उसी इंटेंट उसी अप्रोच के साथ खेला हूं। सेंचुरी शुभमन गिल की इसलिए ज्यादा बड़ी सेंचुरी है क्योंकि इस सेंचुरी में ज्यादा बेहतर गेम अवेयरनेस दिखाई गई, ज्यादा बेहतर मैच्योरिटी दिखाई गई, रन्स करने का तरीका ज्यादा बेहतरीन था। जब आपने देखा कि क्रिस वोक्स का बॉल हिल रहा है, मूव हो रहा है, आपने उसको क्रीज से बाहर जाके बैटिंग की ताकि आप उसका जो बॉल की मूवमेंट है, लेट स्विंग है या सीम है, वो आप किल कर सकें और आप उसको उसकी पोटेंशियल पे खेलें, लेकिन आपके पास भी एक प्लान हो। और वेयरएस जब जॉश टंग आया, जॉश टंग को अंदर जाके उसने क्रीज बॉक्स में खेला, विकेटों से चिपक के खेला, इसलिए खेला क्योंकि वो हार्ड लेंथ को हिट कर रहा था, उसको पुल करना था। उसको पता था कि एक मैकेनिक्स दोनों मुख्तलिफ बॉलरों के ऊपर काम नहीं आ सकते। हालांकि बहुत छोटी सी ऑब्जर्वेशन है ये, लेकिन आपको ये 114 रन की जो आज आपको ये एक इंडिविजुअल नॉक दिखी है जिसने इंडिया को इस गेम में अहेड रखा है पहले दिन। क्योंकि अगर आप पहला सेशन देखें बराबर हुआ, दूसरे सेशन में गिरी तो 1 विकेट, लेकिन रन्स भी कोई इतनी तेज तादाद में नहीं है। सेशन खत्म होते ही ऋषभ पंत का इंपॉर्टेंट विकेट गिर गया। नीतीश कुमार रेड्डी हालांकि एक बड़ा गैम्बल लेके खिलाया गया, लेकिन जिस तरह वो आउट हुआ, इट वाज अ शॉकर ऑफ अ डिलीवरी, इट वाज अ पीच ऑफ अ डिलीवरी आई वुड रादर से, लेकिन शॉकर था नीतीश कुमार रेड्डी के। वो बॉल जाने दे रहा था और वो बॉल पड़ी और क्या निप बैक इन हुई है। इट वाज वन ऑफ द क्लासिकल डिलीवरीज। लेकिन हकीकत बात इतनी है कि दूसरे एंड पे रविंद्र जडेजा को भी आज क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो जाती तौर पे पिछले टेस्ट मैच में रविंद्र जडेजा को बहुत रगड़ा है। दोनों इनिंग्स के कोलैप्स में जो इनिशिएटिव उसने नहीं दिखाया, लेकिन आज एक्सपीरियंस की मार जरूरी थी इंग्लैंड को मारना। और रविंद्र जडेजा, ऑल दो रन्स आपको कोई ऐसे नहीं दिख रहे रविंद्र जडेजा के, नहीं जी 41 रन्स हैं 67 डिलीवरीज में। रविंद्र जडेजा ने जो आज नॉक खेली है, उसने शुभमन गिल को दूसरे एंड पे एम्पलीफाई किया और एक कंफर्ट पोजीशन में लाके रखा, एक कुशन दिया।